किसानों को सरकार द्वारा दिए जा रहे उस भारी भरकम राशि का जो हर साल 6,000 रुपये सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है और 4 महीने में 2,000 रुपये जो किसानों को दिए जाते हैं, जो साल में 3 बार दिए जा रहे हैं। जब एक पत्रकार साथी ने एक किसान भाई से पूछा कि आप इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे, आपको 2,000 रुपये 4 महीने में दिए जाते हैं, 6,000 रुपये आपको सालाना दिए जा रहे हैं और भी सरकार आपके लिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं, ऐसे बिल है जो सरकार आपके लिए ला रही है, फिर भी आपको सरकार से समस्या है। ऐसी क्या समस्याएं हैं जो सरकार से आपको इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि सरकार जब से 2014 से और आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से सरकार ने किसानों की मदद की है, किसानों के लिए काम किया है और सबसे बड़ा काम किया है कि किसानों की आय को दोगुना करने का जो इन्होंने एक प्रमाण दिया है लोगों को कि अगर किसानों की आय दोगुनी नहीं होती तो 6,000 रुपये सालाना हम देंगे। 6,000 रुपये सालाना देने के बाद जब बहुत सारे रूल रेगुलेशन उनके ऊपर लाद दिए गए, आज एक किसान भाई बता रहे हैं कि 6,000 रुपये सालाना जो हमें मिलते हैं, 2,000 रुपये 4 महीने के जो हमें मिलते हैं वो भी सभी किसानों को नहीं मिलते। उस 2,000 रुपये का हम करते क्या हैं, उस 2,000 रुपये का हम कितना बड़ा हमारा व्यापार खड़ा हुआ है, उस 2,000 रुपये को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस भारी भरकम रकम को आखिर हम करते क्या हैं, एक किसान भाई से सुनिएगा। कल मुझे एक पत्रकार भाई ने पूछा, आपके खाते में 2,000 रुपए आते हैं, इतनी बड़ी रकम का आप क्या करोगे, प्लान बताओ फ्यूचर का। मैं तो शक पका गया। मैंने यार इतनी बड़ी रकम का हिसाब किताब एकदम से कैसे बताऊं कि 2,000 रुपए का क्या करना है। भाई सीए बुलाना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर मैंने फिर भी मोटा मोटा बताया कि भैया यहाँ नोएडा में एक तो 5,000 मीटर के प्लॉट की एक फैक्ट्री खरीदूंगा, एक बढ़िया सा बंगला बनाऊंगा पॉश सेक्टर के अंदर, और बच्चों की बढ़िया शादी करूंगा और लंदन की और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। भाई ये मोटा मोटा काम मैंने बता दिया। जो बाकी मोटी रकम बचेगी उससे कहीं 1,000-2,000 बीघा खेत खरीदूंगा जाकर के, 2,000 रुपए में से जो बचेगा। तो यदि ये मोदी जी के यहाँ नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रवक्ता, टेलीविजनों पर बैठ बैठ करके उल्टे सीधे बयान दे दे करके किसानों के, तो मैं आज कहता हूं, मेरी बात लिख के रखें सभी लोग, कि मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का बंटाढार यही लोग करेंगे। आज मेरा नाम लिख लेना कि मैंने क्या बोला था। यही बंटाढार का कारण बनेंगे और एक दिन चौपट कर देंगे मामला, और इस सरकार का नाम लेने वाला और पानी देने वाला नहीं बचने वाला। कोई काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। एक किसान भाई ने बताया आखिर हम इस भारी रकम का करते क्या हैं, जो 2,000 रुपये हमें 4 महीने में मिलती है, 6,000 रुपये सालाना मिलती है, इस रकम को हम रखते कहाँ हैं। आपने उस किसान भाई की बात को सुना। अब मैं बताता हूं, सरकार द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, और ये ऐसी अफवाह है जो शायद किसानों को बुरी भी लगती है कि जो 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं, फर्स्ट तो हर किसान को नहीं मिलते। बहुत सारे किसान आज भी ऐसे हैं जिन्हें वो 6,000 रुपये की धनराशि नहीं मिलती। अगर किसी किसान को वो धनराशि मिलती भी है, किसी के खाते में आती भी है, तो उस राशि का वो असल में करेंगे क्या। 6,000 रुपये एक नॉर्मल राशि होती है, एक ऐसी राशि, एक ऐसी मनी, एक ऐसा पैसा जो 6,000 रुपये होता है, ना उसमें बच्चों की हम पढ़ाई करा सकते, ना बच्चों की फीस जा सकती, ना हम अपनी फसल को बो सकते, ना जोत सकते, ना उस फसल से बीज ला सकते, उस पैसे से बीज ला सकते फसल बोने के लिए, ना उस पैसे को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि 6,000 रुपये एक बहुत छोटी राशि होती है जो सरकार द्वारा हमें प्रतिवर्ष दी जाती है। 365 दिन में मात्र 6,000 रुपये, जबकि एक अगर कोई मेहमान आ जाता है किसी किसान के घर तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। जब किसान कहीं जाता है, अपनी फसल बेचने के लिए जाता है, जब वो ट्रैक्टर किराए पे करता है तो 1,000, 2,000, 4,000 वहां खर्च हो जाते हैं। ऐसे न जाने कितने खर्चे हैं किसानों के, जो किसान करता है और अपनी उस मेहनत से करता है, जिस मेहनत से वो उस फसल को सींचता है, जिस मेहनत से उस फसल को बोता है। उस फसल को बेचने के बाद किसान अपने जो खर्चे हैं उन्हें पूरा करता है। मगर सरकार द्वारा यह अफवाह फैलाया जाना कि जो हम रकम देते हैं, जो 6,000 रुपए की राशि देते हैं, ये राशि बहुत बड़ी राशि है, हम 93,000 करोड़ रुपए अब तक दे चुके हैं किसानों को। अगर आपको किसानों को पैसा ही देना है, किसानों की मदद करनी है, तो इन 3 काले कानूनों को खत्म कर दो।
न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू कर दो। आप डीजल पे जो किसानों को डीजल मिलता है उस पे रेट घटा दो। ट्रैक्टर पे से जीएसटी हटा दो। जो आपका किसान कच्चा माल खरीदता है, बोने के लिए बीज खरीदता है, उस बीज पे से जीएसटी हटा दो। सारे टैक्सों को मुफ्त कर दो। खेतों को कर्जा मुक्त कर दो। जो कर्जा किसान ले रहा है उसे ब्याज मुक्त कर दो। ऐसे बहुत सारी परेशानियां किसानों को ऐसी हैं जो वो चाहते हैं, मगर आपका मतलब सरकार यहां जो बहस उसके बारे में नहीं करती। सरकार बहस उसके बारे में करती है जो एक मामूली सी रकम उन्होंने दी है। और किसानों से जब ये पूछा जाता है कि तुमने 6000 की इस धनराशि का क्या किया, अब करते क्या हो, तो किसानों को कितना गुस्सा आता होगा। हमारे करोड़ों रुपए की जमीन खाने के बाद, हमें तो नॉर्मली छोटा सा मुआवजा देने के बाद, हमारी लाखों रुपए की फसल खाने के बाद अगर हमें 6000 रुपए का एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है तो ये क्या सही है? अगर किसान इसे लॉलीपॉप न माने तो क्या माने? जिस तरह एक बच्चे को समझाने के लिए, एक बच्चे को बहकाने के लिए हम एक टॉफी दे देते हैं, एक लॉलीपॉप दे देते हैं, उसी तरह किसानों को बहकाने के लिए आपने ये लॉलीपॉप दे दिया, ये 6000 की रकम दे दी। एक साल 2 साल 4 साल आप इस रकम को देंगे, उसके बाद आप जो ये कानून है इन कानूनों को पारित कर देंगे। कानून पारित होने के बाद किसान तब भी बर्बाद था, किसान आज भी बर्बाद है। जो 6000 रुपए मिल भी रहे हैं आपके वो भी खत्म हो जाएंगे। किसान आज समझदार है, किसान पढ़ा लिखा है, किसानों के बच्चे आज पढ़े लिखे हैं। वो जानते हैं कि अगर ये कानून पारित हो गए, ये कानून किसानों पर थोप दिए गए तो किसानों की हाल क्या होगा, किसान आज किस मजबूरी में जी रहे हैं, किसानों के साथ क्या समस्याएं पैदा होंगी, किसान आज जानता है। अगर किसान ये सब जानता है तो इसीलिए वो ठंड में अपने बच्चों को छोड़कर अपने परिवार से कई सौ किलोमीटर दूर आज रोड पर दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा है। अगर किसान को ये ना पता होता, किसान को ये समझ ना होती कि तुम सरकार आखिर कर क्या रही है, सरकार तो हमारे लिए अच्छा कर रही है, तो किसान कभी रोड पे ना आता, किसान कभी भी आपका विरोध ना करता। हमने और सभी किसान भाइयों ने कांग्रेस पार्टी को खत्म क्यों किया, कांग्रेस पार्टी को क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि उन्होंने इस काले कानून के बारे में बात की। 2012 में इन्होंने काले कानून के बारे में बात की, न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने की बात की, एपीएमसी मंडी को खत्म करने की बात की। अगर उन्होंने ये बात की तो 2012 में हमने उसको अलग फेंकने का, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने का प्लान बना दिया और 2014 में सत्ता में आपको बिठा दिया। आपको सत्ता में बिठाने का मतलब यहां ये नहीं था कि आपको सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए, आपके मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले खरीदने के लिए, आपको बड़े बड़े जेट खरीदने के लिए यहां आपको सत्ता में बिठाया गया है। आपको सत्ता में सिर्फ इसलिए बिठाया गया क्योंकि आप गरीबों की मदद कर सको, आप किसानों के साथ हो, आप हमें रोजगार दे सको, आप व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। आप व्यापारियों की मदद करने के लिए सत्ता में नहीं बिठाया गया था। आपको जो सत्ता में बिठाया गया था वो हम अपने लिए बिठाया गया था कि कांग्रेस ने जो हमारे लिए नहीं किया वो शायद आप कर दो। मगर आपने तो कांग्रेस से भी बुरा हाल कर दिया। जो कांग्रेस हमें कुछ कम से कम जीने का एक सहारा था कि हमारे पास अभी थोड़ा बहुत न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है, अभी हमारे पास एपीएमसी मंडी भी है, मगर आपने तो वो सब कुछ ही खत्म कर दिया। आपने तो किसानों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। जो किसान अन्नदाता थे, जो किसानों को भगवान माना जाता था, आज वो भगवान, आज वो अन्नदाता रोड पर पड़ा है। आज वो अन्नदाता अपने आप को कैसे झेल रहा है, किन मजबूरियों में झेल रहा है। हर रोज अगर औसतन हर रोज एक किसान की हत्या हो जाती है। हत्या में यहां इसलिए कहूंगा क्योंकि आत्महत्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं मर रहा। किसान जो है हिंदुस्तान के उन हजारों लाखों किसानों के लिए मर रहा है, जो छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जो रोड पे भी नहीं आ सकते, जो परेशान किसान हैं, जो बेहाल किसान हैं, उन किसानों के लिए मर रहा है, उन किसानों के लिए शहीद हो रहा है। आज हर रोज एक किसान, औसतन हर रोज एक किसान शहीद हो रहा है, मगर आपके कान पे जूं तब भी नहीं रेंगने के लिए तैयार। और एक साथी ये भी कहते हैं कि भगवान ने एक काम तो अच्छा किया है कि हमसे भी गरीब एक चाय वाले को इतना बड़ा आदमी बना दिया कि वो हर रोज 10 जोड़ी कपड़े बदल सके। हम तो इसी चीज में खुश हैं कि एक चाय वाला 10 जोड़ी कपड़े बदलने की औकात रखता है, तो वो चाय वाला हमारे लिए कानून पारित क्यों नहीं करता, हमारे लिए उन काले कानूनों को खत्म क्यों नहीं करता, सिर्फ क्यों गारंटी नहीं
क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जाती? क्यों एपीएमसी मंडी खत्म ना होने की गारंटी नहीं दी जाती? क्यों जमाखोरी ज्यादा बढ़ाने की गारंटी नहीं दी जाती? हमें गारंटी दी जाती है तो सिर्फ इस बात की कि तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होगा, तुम्हारे साथ ना तुम्हारी एपीएमसी मंडी खत्म होगी, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा। तो सिर्फ आप जुबान से इस बात को क्यों करते हो? अगर आपको ये किसानों के साथ करना है, सरकारों को ये बात को मानना है, तो आप संसद में एक बिल पेश कीजिएगा और कह दीजिएगा कि किसी भी किसान भाई को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी न एपीएमसी मंडी को हम खत्म करने वाले हैं, ना आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने वाले हैं। आप कितनी मंडियां प्राइवेट खोलते हो, किसी भी किसान पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो जाएगा तो हम अपनी फसल को बाहर बेचें या एपीएमसी सरकारी मंडी में बेचें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब तक आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू नहीं करोगे, जब तक समस्याएं बढ़ती रहेंगी, और समस्याएं ये बढ़ेंगी क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने से आपकी सरकारी मंडियां, एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ प्राइवेट मंडियों का राज रहेगा। प्राइवेट मंडियां सिर्फ और सिर्फ अपनी जो धनराशि है, अपना जो रेट है, उस पे माल खरीदेंगी, जमाखोरी बढ़ा देंगी। जमाखोरी बढ़ने के बाद आपके पास, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी चाहे धान हो, गेहूं हो, कोई भी ऐसी चीज हो, दाल हो, कोई भी ऐसी चीज हो, वो हमें बहुत महंगे रेट में बिकने लगेगी। आज से 5 साल 6 साल पहले का दाल का रेट देख लीजिएगा और आज का दाल का रेट देख लीजिएगा। आज से 5 साल 6 साल पहले आप पेट्रोल डीजल का रेट देख लीजिएगा और आज का रेट देख लीजिएगा। टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही, लोगों को सिर्फ और सिर्फ समस्याएं मिल रही हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में, सत्ता में इसलिए लाया गया था कि लोगों को सुविधाएं मिल सकें, लोग परेशानी से बच सकें, लोग उन परेशानियों से बच सकें, उन घोटालों से बच सकें जो कांग्रेस पार्टी ने बीते 70 साल में किए हैं। मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाले करने के बाद भी इस हिंदुस्तान के आवाम को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, वो खुश था। मगर आप घोटाले भी नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने कोई घोटाला नहीं किया, फिर भी एक किसान, एक मजदूर इतना परेशान है, एक छोटा व्यापारी इतना परेशान है। ये परेशानी क्यों है? ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया, सरकार ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया, सरकार ने बिल्कुल ये बंद कर दिया, किसानों से हम बात नहीं करेंगे। हम अब अडिग हैं कि हमने जो कानून पारित किया है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। हम किसी भी कानून के बारे में संशोधन तो कर सकते हैं, खत्म नहीं करेंगे। जब ये कानून गलत नहीं है, आपको लगता है कि यह कानून गलत नहीं है, तो इस काले कानून को समझाने के लिए आप 700 रैलियां देश भर में क्यों कर रहे हो? जब आपको लगता है कि बॉर्डर पर पड़ा किसान नहीं है, खालिस्तानी है, तो आप उनको समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए उन्हें बुलाते क्यों हो? जब आपको पता है कि बॉर्डर पर पड़ा व्यक्ति वो किसी खास पार्टी से बिलोंग करता है, किसी कांग्रेस से, सपा से, बीजेपी, बसपा से और किसी भी पार्टी, टीएमसी से या किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, तो आप उसको बुलाते क्यों हो? उससे बातचीत करने के लिए बुलाते क्यों हो? क्यों आपको ये आज समस्याएं आन पड़ी, जरूरत आन पड़ी कि जो व्यक्ति देशद्रोही है आप उसको अपने टेबल पर बिठा के चाय पिला रहे हो, आप उसको बुला के उनसे बात करना चाहते हो। अगर वो देशद्रोही है तो उसको, उसकी सजा जेल होनी चाहिए, उसकी जगह जेल होनी चाहिए, ना कि उसको आप चाय पिलाओ, ना कि उसको आप विज्ञान भवन में बिठा के उससे बात करो। अगर वो गलत है, वो किसान नहीं है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वो किसान है तो आपको उनकी बात माननी चाहिए, और वो बात माननी चाहिए जो किसान चाहते हैं। जो किसान अन्नदाता चाहता है उस बात को मानने का हमारा अधिकार है, सरकार का अधिकार है, क्योंकि सरकार बिना आवाम के नहीं चल सकती। अगर सरकार बिना आवाम के नहीं चल सकती तो जाहिर सी बात है किसानों की बात मानने का भी मादा होना चाहिए सरकारों में, और किसानों की बात को मानना चाहिए। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती तो ये जंग, ये युद्ध जो आज किसान और सरकार के बीच छिड़ा हुआ है, ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा? जब 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में किसान अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले कल में बिना कानून के खत्म होने के किसान अपने घर चला जाएगा?
किसान तो मना कर रहे हैं। किसानों ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जब तक इस काले कानून को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक हम अपने घर नहीं जाएंगे, जब तक इस काले कानून को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक हम अपने घर का अन्न भी नहीं खाएंगे, जब तक इस काले कानून को नहीं खत्म किया जाएगा, हम दिल्ली की सीमाओं पर पड़े रहेंगे और अपने गांव से, अपने शहर से हमारे यहाँ से खाना आता रहेगा, हमारे यहाँ से कच्चा माल आता रहेगा, हम उसे बनाएंगे, खाएंगे, न किसी सरकार की मदद लेंगे, चाहे वो किसी भी न किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना है। हमें सिर्फ काला कानून खत्म चाहिए। हमारे काले कानून को आप खत्म कर दो, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। हमारी सरकारों से, हमारी भारतीय जनता पार्टी से, हमारी नरेंद्र मोदी जी से या हमारी किसी भी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। न जो पार्टी विपक्ष में है उनसे हमारी कोई दोस्ती। जब ना हमारी किसी से दुश्मनी है, ना हमारी किसी से दोस्ती है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये काम है कि हमारे इन 3 काले कानूनों को खत्म कर दो, हमारी समस्याओं का समाधान कर दो, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। और किसान सिर्फ यही चाहता है, जिसकी बात सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ये देखते हैं कि सरकार बात सुनती है या किसान पहले हार मानता है, किसान पहले अपने घर जाता है बिना कानूनों को खत्म किए हुए, या सरकार इनमें कोई संशोधन करती है या काले कानून को खत्म करती है। अब ये देखना बाकी है कि पहले सरकार झुकती है या किसान झुकता है। अगर सरकार झुकती है तो सरकार की इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसान झुकता है, किसी समस्या बस किसान अगर झुकता भी है, अपने घर वापस चला जाता है, तो किसान इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाएगा, और नुकसान उठा भी रहा है। जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में आपको बताया था कि किसानों के साथ साथ पंजाब में क्या हुआ है, आने वाले कल में किसानों के साथ क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आने वाले कल में और बहुत सारी वीडियो किसान भाइयों के ऊपर लाता रहूं और आपको उनके बारे में समझाता रहूं, बताता रहूं कि किसान हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। और इस तरह की अनेक वीडियो, जो नए नए मुद्दे आज हमारे हिंदुस्तान में डेली आते हैं, हम उसके बारे में जिक्र करते हैं। और हिंदुस्तान में अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसान का है, वो सरकार का है। तो अभी हम कुछ दिन से उसी के बारे में बात कर रहे हैं। धन्यवाद।